प्रदेश में युवा को नेतृत्व की बागडोर सौंपने से उपजे असंतोष को थामने और सरकारी कामकाज को कुछ हद तक संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पुष्कर धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी हाईकमान के सामने पुष्कर धामी राज्य को लेकर अपना एक्शन प्लान और वरिष्ठों के असंतोष को थामने के लिए उनके स्तर पर की गई कसरत की रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ऐसा पहली बार है कि दिल्ली का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक धामी के दिल्ली दौरे का कार्यक्रम पहले से ही तय कर लिया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के चलते पार्टी हाईकमान की जो व्यस्तता थी उसके चलते इसमें फेरबदल किया गया था। और अब फेरबदल होने के बाद दिल्ली से हरी झंडी मिलने पर धामी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक धामी दिल्ली में कितने समय रुकेंगे, हालांकि अभी तक इसका जो शेड्यूल है वो सामने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली दौरा कई मायनों में काफी अहम है क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है उसके बाद कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को किस तरह से पार करना है, इसी का एक्शन प्लान जो है दिल्ली में रख सकते हैं पुष्कर धामी। हालांकि कितने बजे वो वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ शेड्यूल यहां पर रहने वाला है, इसकी जानकारी अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले ये जानकारी जरूर मिल रही है कि गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं पुष्कर धामी। तो एक्शन प्लान के साथ धामी की दिल्ली में दस्तक होने जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। तो ये दौरा पहले ही तय कर लिया गया था, लेकिन जिस तरह से मोदी कैबिनेट में फेरबदल किया गया है उसके चलते इस कार्यक्रम को थोड़ा डिले किया गया था और अब माना जा रहा है कि आज दिल्ली का रुख किया जा सकता है पुष्कर धामी की तरफ से। और ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है क्योंकि पुष्कर धामी जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं कई चुनौतियां उनके सामने हैं और ऐसे में इन चुनौतियों को किस तरह से पार किया जाना है, हर एक बिंदु पर एक्शन प्लान जो है पुष्कर धामी की तरफ से तैयार किया गया और उसी एक्शन प्लान को लेकर ब्यौरा जो है वो पुष्कर धामी की तरफ से रखा जा सकता है कि किस तरह से वो इन चुनौतियों को एक एक कर पार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरह से शपथ उन्होंने ली थी उसके चलते अब उसी पर अपने नक्शेकदम पर आगे बढ़ते हुए पुष्कर धामी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना है। लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा, तो साथ ही सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने जनता से अपील की है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के साथ ही रोजगार, महिला सशक्तिकरण और उत्तराखंड के ग्रामीण विकास पर भी राज्य सरकार का विशेष जो फोकस है वो बना हुआ है। तो वहीं देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। तो इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कोविड से बचाव में टीकाकरण बेहद जरूरी है और इसके साथ ही टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त वैक्सीन की व्यवस्था के लिए वो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएससी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और बच्चों के अलग से वार्ड बनाए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जरूरी व्यवस्थाएं जुलाई के अंत तक सुनिश्चित जो है वो करा ली जाए। मुख्यमंत्री ने पीएम केयर फंड के साथ ही सीएसआर के तहत उपलब्ध कराए गए उपकरणों के रखरखाव पर भी ध्यान देने को कहा है। तो कोविड से बचाव को लेकर किस तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी यहां पर पुष्कर धामी की तरफ से समीक्षा बैठक में ली गई। और अब खबर अहम है जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर असमंजस अभी बना हुआ है। तो सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की है। यूपी सीएम ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में इस विषय पर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में मंथन यहां पर किया गया। हालांकि असमंजस की स्थिति कांवड़ यात्रा को लेकर अभी भी बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। तो सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक यहां पर की है और मंथन यहां पर किया जा रहा है।
कि यूपी सीएम ने कांवड़ यात्रा को जिस तरह से अनुमति दी है कि किस तरह से इस चुनौती को पार किया जाना है, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा को लेकर पहले ही हाईकोर्ट के साथ जो है असमंजस की स्थिति है। हालांकि सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। लेकिन अब कांवड़ यात्रा भी चुनौती से कम नहीं उत्तराखंड सरकार के लिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार। तो सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। तमाम जानकारी यहां पर जुटाई गई है कि अगर कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, इजाजत दी जाती है, तो उसके संचालन को लेकर किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी तैयार है। तो यूपी के सीएम ने कांवड़ यात्रा को अनुमति दे दी है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार की जो चिंता है वो बढ़ गई है। और ऐसे में इस चिंता को कैसे दूर किया जाए और किस तरह की व्यवस्था इस यात्रा के संचालन को लेकर हो सकती है, उसको लेकर ये बैठक की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे, देहरादून से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, असमंजस की स्थिति लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उसके बाद से जो असमंजस की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से परसों देखने को मिला कि जो पुलिस के मुखिया हैं, उनकी तरफ से, अशोक कुमार की तरफ से जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई कांवड़ यात्रा को लेकर, और ऐसे में उनकी तरफ से एक बयान आया कि कांवड़ यात्रा इस बार प्रतिबंधित रहेगा। ठीक उसके बाद ये देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि कांवड़ यात्रा किया जाएगा, यानी कांवड़ यात्रा इस बार शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये समझने वाली बात होगी कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से कांवड़ यात्रा की शुरुआत नहीं की जा सकती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो है हरिद्वार से संचालित होती है। और ऐसे में हमने पिछले दिनों का महाकुंभ के दौरान जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान जो कोविड के मामलों का उछाल है देखा है, ऐसे में सरकार इस बात को लेकर चिंतित जरूर है। हालांकि सरकार, उत्तराखंड सरकार की ये पहल है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत की जाए, और इसको लेके उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 2 दफा फोन पे बातचीत भी की है। और अब ऐसी जो बात है निकल के सामने आ रही है। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से सीएम योगी की तरफ से अनुमति दी गई कांवड़ यात्रा को लेकर, उसके बाद जाहिर तौर पर उत्तराखंड सरकार की चिंता बढ़ गई, और यही वजह है कि लगातार मंथन का जो दौर है वो यहां पर चल रहा है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी यहां पर बातचीत की गई है, इस बातचीत में आकर क्या कुछ रहा है और जो बैठक अधिकारियों के साथ हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, एक बात समझना होगा, जो कांवड़ यात्रा है सबसे ज्यादा उसमें जो श्रद्धालु हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आते हैं। ऐसे में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से जो वार्ता है वो लगातार हो रही है। अभी तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो बातचीत है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की हुई है, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से जो वार्ता है वो होनी है। ऐसे में इन प्रदेशों के अधिकारियों से जो है उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि कांवड़ यात्रा की जाएगी, ऐसे में उत्तराखंड के अंदर इसको लेके तैयारियां जो है जोर शोर से की जा रही है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, लेकिन तैयारियों की बात बेहद यहाँ पर कही जा रही हो, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर भी यही स्थिति जो है वो देखी जा रही है। हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा, हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई, जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आया, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह बताई जा रही है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिस संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं बेहद ही खौफनाक ये मंजर है, और तीसरी लहर को लेकर अभी जो डर है वो थमा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, और यही वजह है कि ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद ये चिंता जाहिर की, देश के कई जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो क्राउड जो लोगों का दिख रहा बाजारों में और पर्यटक स्थलों में, इसको लेके प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। और अब जिस तरीके से इस तरह की यात्रा की शुरुआत की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना महामारी के लिए सबसे घातक होगा, क्योंकि तीसरी जो लहर है सितंबर और अगस्त के महीने के समय आने की आशंका जाहिर की जा रही है। और इसके पहले अगर इस तरह से क्राउड इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं ये घातक होगा। और ऐसे में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है उसको भी बरकरार करने की जो कोशिश है सरकार की तरफ से है, लेकिन कोरोना महामारी के समय इस पे विशेष तौर पे जो है वो नियम कानून लागू करने होंगे। जिस तरीके से
कुंभ के दौरान तो हमने क्या देखा ये कि नियम जो कानून लागू कर पाना ही चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो रही है? यही वजह है कि असमंजस की स्थिति अभी तक कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये कहना सही ही होगा, क्योंकि चार धाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां सरकार की थी उसे हाई कोर्ट ने किस तरीके से नकारा और किस तरह के तरीके से चार धाम यात्रा पे रोक लगाई। और ऐसे में हमने हर वर्ष ये देखा है कि जो कांवड़ यात्रा शुरू होता है तो जो हुड़दंग है इस दौरान देखने को मिलता है। और ऐसे में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से हैं, हरिद्वार का रुख करते हैं और ऐसे में डीजे की धुन पे वो नाचते गाजते जल लेने के लिए पहुंचते हैं। तो इस दौरान जो धज्जियां हैं वो जरूर कानून के जो नियमों का उल्लंघन होता है। और ऐसे में कोरोना महामारी के समय में इस तरह से श्रद्धालु अगर आते हैं तो कोरोना के बढ़ने का जो चांस है वो सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसे में बीच के विकल्प के रूप में सरकार कोशिश कर रही है कि कोई और विकल्प निकाला जाए। ये देखना होगा कि असमंजस की स्थिति आखिर कब सुलझ पाएगी और चुनौतियों को किस तरह से सरकार पार कर पाती है। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अभी फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर जो स्थिति है वो असमंजस की है, क्योंकि व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो इस वक्त उत्तराखंड सरकार के सामने बनी हुई है। और अब खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की शुरुआत की और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जल्द ही केदारनाथ का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के मुताबिक किए जाने वाले कई निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के मुताबिक सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और लेक फ्रंट डेवलपमेंट, अरावल प्लाजा, कई कार्यों की डीपीआर तैयार करने में भी जल्द करने को कहा है। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लूनीवी का डेडिकेटेड डिवीजन बनाए जाने के भी निर्देश दिए।